16वीं शताब्दी में आमतौर पर जिसके पास किले का कब्जा होता था वही आसपास के क्षेत्र या प्रांत पर शासन भी करता था। इसी कारण छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल के दौरान किलों को सर्वोपरि महत्व प्राप्त हुआ। हमारा हिंदवी स्वराज गढ़ किलों के आधार पर बना। महाराज ने सही जगह देखी। उन्होंने रणनीतिक स्थल के आसपास की पहाड़ियों पर किलों का निर्माण किया। कोल्हापुर जिले में कलानिधिगढ़ नाम का एक ऐसा ही सुंदर किला है। तो दोस्तों चलिए आज का हमारा ये गढ़ सफर शुरू करते हैं। बेलगाम अंबोली मार्ग पर बेलगाम से लगभग 32 किलोमीटर अंतर पर एक किला है। कलीवड़े किले के तल पर स्थित एक गांव है। कलीवड़े गांव से किले तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता चौपैया जाने का है, लेकिन यह रास्ता कच्चा है और दूसरा पैदल रास्ता। गडकरी या ट्रेकर्स के लिए भी बहुत आरामदायक है। लगभग 1 घंटे में किले तक पैदल पहुंचा जा सकता है। किले को जाते समय दिखने वाला प्रकृति का ये सुंदर दृश्य मनमोहक कर देने वाला है। गढ़ के चारों ओर घना जंगल फैला है। कलीवड़े गांव से दिखने वाला एक किला गिरिदुर्ग प्रकार का है। यह सुव्यवस्थित दरवाजा वास्तव में किले का दूसरा दरवाजा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि किले में घूमते समय हमने किले का मुख्य दरवाजे को देखा, जो भग्न स्थिति में है, जो दूसरी तरफ है। दूसरे दरवाजे का ये रचना जो अच्छी स्थिति में है, इसको गोमुखी रचना नहीं कहा जा सकता। जगह की कमी के कारण संभवतः गोमुखी तरीके से दरवाजा बनाना शायद नहीं हुआ होगा। लेकिन दरवाजे को एक मजबूत बुर्ज के पीछे छिपाने की पूरी कोशिश की गई है। दरवाजे की बाईं ओर की बुर्ज दरवाजे को ठीक अपने अंदर छुपा लेती है। दरवाजे से अंदर जाने पर आप किले को 2 भागों में विभाजित हुआ देखते हैं। एक तरफ दूरसंचार की कार्यालय है और बाकी हिस्से में किले के अवशेष है। पूर्व की प्रवेश द्वार के पास आपको 2 तोप स्वागत करते हैं, जो उस काल के शौर्य की साक्षीदार है। किले पर भवानी माता का सुंदर मंदिर है। इस मंदिर परिसर के 3 भाग है। मंदिर का आंगन, सभांगन और गर्भगृह। मंदिर के आंगन में शिवकालीन तुलसी वृंदावन है। ये मंदिर का सभांगन है। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग, अश्व पर बैठे भैरोबा, और भवानी माता की सशस्त्र मूर्ति बहुत मनमोहक है। मंदिर के बगल में गणेश जी की एक सुंदर मूर्ति है। मंदिर के सामने नंदी की एक प्रतिमा भी है।
मंदिर के ठीक बाजू में एक घर है। इसे न तो महल कहा जा सकता है, न ही इसे निवास स्थान कहा जा सकता है। यह भक्तों के एक साधारण घर या आवास स्थान होगा। घर के अंदर दिए रखने के लिए दीवारों में कई कोने बनाई हुई दिखते हैं। घर के एक कोने में स्नान घर भी है। जब आप किले के दक्षिण दिशा में चलते हैं तो आप उस समय बने शौचकूप यानी शौचालय को देखते हैं। यह किले के संरक्षण दीवार के बहुत करीब बनाया गया है। इस तरह के 3 और शौचालय नियमित अंतर पर दिखाई देते हैं। यह शिवकालीन शौचालय किले को कैसे साफ रखा जाए इसका उदाहरण हमें देते हैं। यह देखने के बाद हम मंदिर के पीछे बना कुआं देखते हैं। यह कुआं पत्थर की एक विशाल खान है। किले के निर्माण में पत्थरों को इसी खान से निकाला गया है। इस तरह के खानों का उपयोग किले के निर्माण के बाद कुओं के रूप में किया गया था। कलानिधिगढ़ में इस खान के 3 कोनों में 3 कुएं खोदे गए हैं। अब इन कुओं में से केवल एक कुआं ही उपयोग में है, अन्य 2 बुझी हुई स्थिति में है। कुआं संकुल देखने के बाद किले की पश्चिम संरक्षण दीवार से चलते रहे तो ढलान पर जंगल बहुत घना है। इस जगह पर एक शानदार बुर्ज है। इस बुर्ज के संरक्षण दीवार का कुछ हिस्सा तोड़कर गढ़ के ऊपर आने के लिए रास्ता बना दिया गया है। इस छोटे से हिस्से को छोड़कर पूरे किले की संरक्षण दीवार अच्छी स्थिति में है। आप इसी बुर्ज की संरक्षण दीवार के अंदर अलंगा को देख सकते हैं। अलंगा यानी किले की चौकीदारों का विश्राम स्थल। कलानिधिगढ़ इतिहास की किताबों में दर्ज किलों में से एक है। कलानिधिगढ़ का उल्लेख सभासद बकरी में आता है। जैसा कि इस बकरी में उल्लेख किया गया है कि यह किला छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा निर्मित 101 किलों की सूची में है। हेरेकर सावंत भोसले, तांबुलवाड़ीकर सावंत इनका मुख्य रूप से इस किले से संबंध जुड़े थे। किले के दक्षिण संरक्षण दीवार को मजबूत करने के संबंध में इस किले का उल्लेख करवीर कर छत्रपति के दस्तावेजों में किया गया है। कलानिधिगढ़ का उल्लेख पोर्तुगीज के अभिलेखों में भी अक्सर किया गया है। यह किला सिंधुदुर्ग और गोमांतक में उतरने वाले घाटों पर नजर रखने के लिए बनाया गया था। किले के पूर्व की ओर ताम्रपर्णी नदी का एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। किले के पश्चिम में तिलारी घाट, राम घाट और रायबा का पारगढ़ है। उत्तर में गंधर्वगढ़ और सह्याद्री की घनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। दक्षिण में तिलारी नदी है। दक्षिण पश्चिम से देखा गया तो किला एक बैठे हुए नंदी की तरह दिखता है। यही वजह है कि किले को कलानंदीगढ़ या कलानिधिगढ़ के नाम से भी जाना जाता है।
कान लगाकर सुनोगे तो आज भी ये किले बोलते हैं वो बहादुरी की कहानी। गढ़ को निर्माण करने वाले हजारों हाथ आपको दिशा दिखाते हैं। हजारों मावड़ों का बहा हुआ खून, स्वराज्य की प्रति उनकी निष्ठा और जिम्मेदारी के त्याग को चिल्लाकर बोलते हैं। किलों पर अक्सर कचरा डाला जाता है। गढ़ के पुरातन वस्तुओं को नष्ट किया जाता है। एक बुद्धिमान नागरिक कहलाने वाले मनुष्य ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सभी को यह विचार करना चाहिए कि गढ़ किले हमारी संपत्ति है और इसे संरक्षित करना हमारा कर्तव्य है। दोस्तों, आशा है आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक और नई सफ़र के साथ। धन्यवाद।